हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम का पहला पार्किंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के द्वारा गुरुग्राम का पहला पार्किंग ऐप विकसित किया जाएगा। यह ऐप निवासियों को निकटतम पार्किंग स्थल खोलने, उपलब्ध पार्किंग स्थलों की संख्या जानने और पहले से ही पार्किंग स्थलों को बुक करने की जानकारी देगा। सभी मौजूदा सरकारी पार्किंग स्थल भी ऐप में एकीकृत किए जाएंगे और उपरोक्त सभी सुविधाओं से लैस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, जेहान दारूवाला फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। F2 चैंपियन माइक शूमाकर और डैनियल विक्टम के खिलाफ एक रोमांचक रेस के बाद 22 वर्षीय भारतीय ने सीजन एंड फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की स्पोर्ट्स रेस में जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन इसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी द्वारा 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो के 2 गलियारों को पूरा करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की है। यह मेट्रो रेल सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी और ताजमहल देखने वाले दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को ग्रीन ट्रांसपोर्ट का एक नया अनुभव प्राप्त होगा। इस कार्य के लिए हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट यूनेस्को के दिशा निर्देशों के अनुसार आईआईटी मद्रास और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद से किया गया है। गौरतलब है कि आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है और शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए मेट्रो निश्चित रूप से मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन डी, चीन चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशंस के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया था। चीन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की जब 24 नवंबर को चीन के चांग 5 जांच को चंद्रमा सतह की मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसने 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद चंद्रमा से उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम ईवी फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम ईवी फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, माँ बाराही देवी धाम। दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम रखा गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र तलुंगवेल में चालू किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आर लालजी रिलियाना द्वारा किया गया है। ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक्स सौर ऊर्जा संयंत्र को राज्य के ऊर्जा मंत्री आर लालजी रिलियाना द्वारा 4 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी वर्तमान में रवाबजावाल जिले के वंकल में और साईतुअल शहर के पास बनाया जा रहा है। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल और इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 में। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम राज्य के राजकीय पुष्प हैं रेड वांडा, पक्षी हैं मिसिस हुमेस तितर, पशु है सिरो और वृक्ष है यहाँ का आयरन वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हायाबुसा 2 यान पृथ्वी से लगभग 185 लाख मील दूर स्थित रयुगु क्षुद्र ग्रह की सतह के नीचे से चट्टान के नमूने लेकर पहली बार पृथ्वी पर लौटा है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। देश का हायाबुसा 2 यान पृथ्वी से लगभग 185 लाख मील दूर स्थित रयुगु क्षुद्र ग्रह की सतह के नीचे से चट्टान के नमूने लेकर पहली बार पृथ्वी पर लौटा है। जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलसाई सौंदरराजन और गठन किया गया था तेलंगाना का 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य के राजकीय पशु हैं जिंका हिरन, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है जम्मी चट्टू, फूल है टंगेडू और लोक नृत्य है तेलंगाना का पैरिनी शिव तांडवम और बोनालू तेलंगाना का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग्स ऑफ ह्यूमन के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, ताहिरा कश्यप खुराना द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग्स अ ह्यूमन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो टू कॉड लेसन लीम्ड फ्रॉम लीव्स
वी लिव्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, विलियम मैक्रेवेन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनगशा विश्वास को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने की सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हाफ बिल योजना शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाफ बिल योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को। राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ का वन भैंसा, पक्षी है पहाड़ी मैना, वृक्ष है साल का वृक्ष और पुष्प है गेंदा। लोक नृत्य है यहाँ के सुवा, चंदेनी, राउत नाचा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। राजकीय पुष्प है शेफाली, राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंगफिशर और पशु है फिशिंग कैट। वृक्ष है चेटियन और लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का काठी लोक नृत्य है। यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अब्दुल मन्नान द्वारा बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एथलेटिक्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया के हेड कोच के रूप में नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, राधाकृष्णन नायर को एथलेटिक फेडरेशंस ऑफ इंडिया के हेड कोच के रूप में नामित किया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे वर्ष 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र को वर्ष 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन बी, रूस सार्वजनिक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव और मुद्रा है रूबल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।